माँ से मिली प्रेरणा, सबसे लड़कर 2 सिलाई मशीन से शुरू किए काम को बना दिया 1400 करोड़ का ब्रांड। दोस्तों, कहावत है, हार मान लेने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वालों से बच जाता है। जानते हैं ये हार मानने वाले कौन होते हैं? दोस्तों, वही जो अपनी परिस्थिति को अपने जीवन का सच मान लेते हैं। वही मेहनत करने वाले हमेशा इसी विश्वास में जीते हैं कि समय जरूर बदलेगा, और ये बदलता भी है। कई बार तो इतना ज्यादा कि 2 सिलाई मशीनों से शुरू बिजनेस 1400 करोड़ का बन जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की। तो नमस्कार, मैं हूं राकेश पवार। तो बात करते हैं। जी हाँ, समय इस तरह से भी करवट ले सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अनीता डोगरे जैसी इच्छा शक्ति और मेहनत की जरूरत पड़ेगी। तभी आप अपने दम पर उनकी तरह 1400 करोड़ का फैशन ब्रांड खड़ा कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं अनीता के संघर्ष से सफलता तक की कहानी। दोस्तों, भारत की प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर बन चुकी अनीता डोगरे के क्लॉथिंग ब्रांड हाउस ऑफ अनीता डोगरे का क्या जलवा है, इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ से लेकर हॉलीवुड स्टार बियोंस जैसे स्टार्स इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाउस ऑफ अनीता डोगरे के नाम से ही उनके ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स हैं। उनके फैशन ब्रांड की वैल्यूएशन 1400 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच चुकी है। दोस्तों, लेकिन ये सफलता उन्हें बस बैठे बैठे नहीं मिल गई। उनकी सफलता की ये इमारत कई असफलताओं के ऊपर खड़ी है। एक समय था जब उनके कपड़ों को लगातार रिजेक्शन मिल रहा था। कोई भी उनके स्टोर उनके डिजाइन किए कपड़े रखना नहीं चाहता था। दोस्तों, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उसका नतीजा ये है कि आज अनीता डोगरे देश के टॉप डिजाइनर्स में शामिल हैं। बताते हैं कि अनीता के अंदर फैशन को लेकर दिलचस्पी उनकी मां की वजह से आई। एक गारमेंट स्टोर में कपड़े सिलाने वाली अपनी मां से प्रेरणा लेकर अनीता ने 19 साल की उम्र में ही तय कर लिया कि उन्हें फैशन डिजाइनर बनना है। हालांकि ये फैसला लेना उनके लिए आसान नहीं था। दोस्तों, सबसे पहले उनके परिवार ने ही इस फैसले का विरोध किया। उनका परिवार फैशन इंडस्ट्री को लेकर असहज था। उन्हें मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी इसका हिस्सा बने। हालांकि अनीता को अपनी मां का साथ मिला और उन्होंने इस क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा दिया। दोस्तों, अनीता डोगरे ने मां के साथ और 2 सिलाई मशीन से अपने इस सफर की शुरुआत की। ये रास्ता उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के तानों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भी उनके सामने कई चुनौतियां थी। दर्शकों, मात्र 20 साल की उम्र से ही अपने पैरों पर खड़ी होकर कमाने वाली अनीता अपने 50 लोगों के परिवार में पहली कमाऊ महिला थी। ये बात उन्हें गर्व महसूस कराती थी। यही वजह थी कि तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ती रहीं। उन्हें ये बात बहुत खटक रही थी कि फैशन और क्लॉथिंग ब्रांड के क्षेत्र में महिलाएं ना के बराबर सक्रिय हैं। यही सब सोचकर उन्होंने इस क्षेत्र में उतरने का मन बनाया और 300 स्क्वायर फीट की जगह से अपने ब्रांड की शुरुआत की। दोस्तों, उन्होंने भारतीय परंपरा के साथ वेस्टर्न फैशन का फ्यूजन दिया। वेस्टर्न फैशन के साथ इंडियन क्राफ्टिंग की कपड़े तैयार हो चुके थे और अब बेचने की बारी थी। दोस्तों, लेकिन ये सब आसान नहीं था। शॉपिंग मॉल से लेकर फैशन शॉप ने उनके डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया। अनीता इसके बाद भी निराश नहीं हुई। जब किसी ने भी उनके कपड़े नहीं रखे तो उन्होंने अपना
खुद का ब्रांड शुरू करने का फैसला कर लिया। 1995 में उन्होंने अपना पहला ब्रांड स्टोर शुरू किया। ये उनकी मेहनत ही है कि आज पूरे देश में उनके 270 से ज़्यादा फैशन स्टोर हैं। उनके ब्रांड को ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से खूब पसंद किया जाता है। आज उनकी नेटवर्थ 1400 करोड़ रुपए के पार की है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि अनीता डोगरे जैसी महिला अपने आप को सशक्त बनाकर देश की बड़ी फैशन डिजाइनर बन सकती है, तो हमारे देश की कोई भी बेटी अपने घर से निकलकर देश में एक बड़ा मुकाम रख सकती है। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।